नमस्कार, राधे राधे बच्चों। मैं नितेश नारवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नितेश में। लास्ट की 2 क्लासेस में हम लोगों ने देखा था इनइक्वालिटी का बेसिक कांसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग देखेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। पहले इजी, फिर बॉक्स मेथड। ठीक है, दोनों कांसेप्ट इजी हैं, बस आपको यूज करना है कि हमें कहाँ कैसा सॉल्व। आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं अपने आप को हाइट रखता हूँ क्योंकि थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा नीड होगी। ठीक है, तो देखो मेनली हमारे पास 5 सिंबल होते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखे हैं। कौन से 5 थे बेटा? एक ग्रेटर, एक लेस, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल, और एक कौन सा था बेटा? इक्वल। बिल्कुल। अब देखो क्या बोला है कि यूरो, तो उसमें ए यूरो बी मीन्स ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ए या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा बेटा? बराबर। अब जो वैल्यू बड़ी और बराबर है दैट मीन्स हम बोलेंगे ग्रेटर इक्वल ही है, तो हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं बेटा यूरो। कि यूरो का मतलब सर क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। दूसरा ए बीटा बी मीन्स ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। बीटा का मतलब है या तो वैल्यू छोटी और बराबर होगी। तीसरा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है आइदर नाइदर ग्रेटर। अब वो बड़ा भी नहीं है नॉर स्मॉलर, छोटा भी नहीं है, तो बेटा वो वैल्यू क्या होगी? बराबर। तो आप बोलोगे सर यहाँ परसेंटेज आ गया। और थर्ड फोर्थ वन है इंफिनिटी। ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम इंफिनिटी को यहां बना लेते हैं। और फोर्थ वन है यूरो की स्मॉलर देन। ठीक है, अब देखो पांचों सिंबल हो गए। बस आपको ये जो दिख रहा है इस पे बॉक्स बनाना है ऐसा। ये हो गया। समझ में आई चीज? कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा कौन सा सिंबल किसका है, बीटा किसके लिए, तो आप बोलोगे सर लेस देन इक्वल टू। परसेंटेज इक्वल टू के लिए, इंफिनिटी ग्रेटर देन के लिए, यूरो स्मॉलर देन के लिए। ठीक है, पाउंड का साइन है हमारा ग्रेटर इक्वल के लिए। और आगे देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट इतना समझ में आया कि कैसा कैसा क्या क्या करना है, बॉक्स कैसे बनाना है। अब हम इसको समझते हैं आगे। अब देखो क्या होता है, मैंने बोला ग्रेटर था, इधर ग्रेटर इक्वल था, इधर लेस था, इधर लेस इक्वल, और इधर इक्वल था। ये हो गया हमारा बॉक्स। हमने देखा कि जो हमारा पहला सिंबल है यूरो, ग्रेटर इक्वल, बीटा लेस इक्वल, नेक्स्ट परसेंटेज हमारा था बेटा इक्वल के लिए, इंफिनिटी था हमारा बेटा ग्रेटर देन के लिए, और पॉन्ड है हमारा इसके लिए। समझ में आई? अब देखो हम यही समझते हैं। मान लो लिखा हो पी यूरो क्यू परसेंटेज टी, ऐसा लिखा है। तो बच्चा सिर्फ सिंबल्स को देख के आंसर बताएंगे बेटा, सिर्फ दो। अब देखो एक यूरो हो और एक परसेंटेज है, जब ये दो सिंबल आपको दिखेंगे तो आप बोलोगे सर आंसर हमेशा किस में आएगा? यूरो में। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया था पापा और हम हो, तो इज्जत हमेशा किसको मिलती है बेटा? पापा को। समझ में आई? तो आप यहाँ से आंसर क्या लगाते? सर P ग्रेटर देन इक्वल्स टू T। अगर हम सिंबल में बात करें तो P यूरो क्या बनेगा? T। समझ में आया बच्चा? इतना क्लियर? आगे देखो, अगर ये दो सिंबल हैं तो आंसर इसमें आया। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो बेटा अगर ये दो होंगे तो आंसर ग्रेटर आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर ठीक है। और बच्चा अगर ये 1 2 और 3 है तो बेटा आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चा? ग्रेटर, क्योंकि दादा हैं तो पापा और हमारी तो वैल्यू कभी नहीं होती है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब देखो, अगर ये अपोजिट आ जाए ये तीनों, तो आंसर हमेशा होगा बच्चा कांट बी डिटरमाइन। हम लोगों ने देखा था जब अपोजिट होते हैं तो वहां पर आंसर डिफाइन नहीं होता है। या तो ये दोनों होते तो भी अपोजिट है, तो भी आप बोलते सर कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि अपोजिट में आंसर नहीं आता। और अगर ये है ये वाला तो भी अपोजिट है, आप बोलोगे हाँ सर, तो आंसर यहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइए हर एक एक क्वेश्चन पे हम लोग रख के देखते हैं। ठीक है, अब देखो
P से H, H से S, S से L, बस इतना ही करना है। हर क्वेश्चन में बॉक्स बनाने। आज सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने देखा था यूरो था ग्रेटर देन के लिए, बीटा था लेस देन इक्वल टू के लिए, परसेंटेज था बेटा हमारा इक्वल टू के लिए, इन्फिनिटी था ग्रेटर देन के लिए, और ये था इसका। ठीक है, अब देखो एल से एच देखना है, पर एच से एल इजी हो सकता है यहाँ से यहाँ, बेटा यूरो और यूरो, तो आंसर यूरो में आएगा। बोलोगे हाँ सर, ठीक है, तो आंसर क्या आता है कि एच यूरो एल होता है, पर लिखा कैसा है बेटा, उल्टा, एल और एच। तो बच्चा जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका अपोजिट आपका क्या बनेगा, ये। तो आप बोलते कि सर आंसर होता एल बीटा एच, तो बीटा तो है नहीं, तो पहला हो गया गलत। समझ में आई इतनी चीज। अगला देखते हैं एस पी। तो बेटा हम यहाँ से यहाँ इजीली देख सकते हैं क्योंकि पी से एस इजी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब मुझे पी से एस जाना है तो मेरे पास दो सिंबल है। कौन से दो हैं, एक है ये और दूसरा है ये। बेटा अभी बताया था अगर ये दो हों तो हमेशा आंसर इसमें आएगा। बोलोगे हाँ, तो यहाँ से क्या बनता कि P इंफिनिटी S, और लिखा उल्टा है, ये हो गया S, ये हो गया P। तो बच्चा इंफिनिटी का उल्टा भी तो ये होगा, तो आंसर आएगा ये। तो ऐसा लिखा है तो आप बोलोगे हाँ सर यही लिखा है, तो पहला वाला बिल्कुल सही, सॉरी दूसरा वाला बिल्कुल सही, पहला तो गलत हो गया था। तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉर ट्रू। समझ में आई। बस इसी कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए बाकी के इसके चार क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा, ये चार चार क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अगला क्वेश्चन और है, पर इसमें मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ क्या होता है। अब देखो टोटल मैंने आपको बोला हमारे पास 5 सिंबल होते हैं, ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और लेस। उसमें ए यूनियन बी का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर। अब बेटा जो वैल्यू बड़ी नहीं है तो मोस्टली हमारे पास तीन ही चीज होती है, 1, 2 और 3। इन दोनों से मिलके ही, ये तीन से मिलके ही तो ये दो बने। आप बोलोगे हाँ सर। अब जो वैल्यू बड़ी नहीं है वो क्या होगी बेटा, छोटी भी हो सकती है और बराबर, मतलब छोटी और बराबर हो सकती है, तो हम क्या यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू। तो मैं बोलूंगा कि यूनियन जहां पे दिखेगा हमें तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू। दूसरा वाला है नॉट स्मॉलर देन। अब बच्चा जो वैल्यू छोटी नहीं है वो बड़ी और क्या होगी, बराबर। आप बोलोगे हाँ सर, और बड़ी और बराबर के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर बोला ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन बी। अब देखो वो बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, सॉरी बड़ा और छोटा दोनों नहीं, तो क्या बचा बेटा, वो इक्वल, इक्वल ही बचेगा ना। अब जो वैल्यू बड़ी और छोटी नहीं है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चा, इक्वल। फिर इधर इज नाइदर ग्रेटर, बड़ा नहीं है, नॉर इक्वल, बराबर भी नहीं है, तो बच्चा वो क्या हुआ, सिर्फ छोटा, तो हम इसको पढ़ेंगे लेस देन। फिर सुना इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू। अब जो वैल्यू छोटी भी नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी। आई होप आपको कैसे इंडिकेट करना है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, अब देखो वापस बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स समझ में आया होगा आपको, ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल, लेस और इक्वल। आप चाहें तो इनका यूज कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट में देखा था नीचे लेस इक्वल लिया था, तो हम यहाँ पे भी लेस इक्वल नीचे ही लेते हैं। ठीक है, सिंबल से समझते हैं।
यूनियन का मतलब क्या बेटा, लेस इक्वल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। एंकर का मतलब है बेटा ग्रेटर इक्वल, तो हमने यहाँ लिख दिया। कॉपीराइट का मतलब है इक्वल, तो हमने यहाँ लिख दिया। और एंड का मतलब है लेस देन, तो हमने एंड को यहाँ लिख दिया। और नेक्स्ट है हमारा, तो हमने उसको ग्रेटर देन को यहाँ लिख दिया। ठीक, अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, पहला है सी से एल, यहाँ पे 3 है, सी से एल, कॉपीराइट, ये और एंकर। तो बेटा कॉपीराइट, ये और एंकर जब तीनों हैं तो आंसर किस में आना चाहिए इसमें, बोलोगे हाँ सर, तो उसी में तो दिया है, तो आप बोलोगे सर पहला तो सही हो गया, बिल्कुल सही। एस से ओ देखें, तो बच्चा एक ये सिंबल है और एक एंकर है, तो जब दोनों होंगे तो आंसर ये होना चाहिए। पर एस से एल देख रहे थे ना हम तो ये होना चाहिए था, और उसने लिखा है एल से एस, तो बच्चा इसका अपोजिट क्या बनेगा, एंड, तो ये लिखा है, आप बोलोगे हाँ सर, तो दूसरा तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक, तीसरा है सी से ओ, सी से ओ के बीच में कॉपीराइट और इसका सिंबल, ये दोनों, तो बेटा आंसर तो यही होना चाहिए, पर लिया ये है, तो तीसरा हो गया गलत। तो आंसर क्या मार्क करोगे, ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज के क्लास में मैंने सिर्फ कंसेप्ट लिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। 4 क्वेश्चन वो थे, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन ये रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। 2 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट कवर अप हुए हैं, एक हुआ है स्लॉग्स और दूसरा हुआ है इनइक्वालिटी। आगे हम लोग लेंगे बेटा पजल की प्रैक्टिस क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।